देखिए बच्चों, क्लास 10th में चल रहा है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमको कुछ एक नया टॉपिक लेकर हम आए हैं यहाँ पर। ये है विद्युत भी से कह देते हैं इस चैप्टर को। अब इसमें हमको ये जो बताना है वो आपको, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये, तो चैप्टर नंबर 12 में ये विद्युत का जो चैप्टर है, इसमें हम कुछ उपकरण हैं या एपरेटस हैं, जो डिवाइस हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली जो चीज हमारे पास आएगी वो है इसमें कुंजी या की। अब की क्या चीज है? अब किसी भी सर्किट में की का मतलब होता है एक स्विच। जैसे कि हम ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगाते हैं, जैसे घर में बल्ब होंगे, फैन होंगे, तो उसमें ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होते हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं को हम यहाँ पर की कहते हैं। तो की के डिफरेंट सिंबल है जो आपने देखे वो भी हैं, और कुछ अगर सर्किट में जब बनाते हैं तो की के जो सिंबल होंगे ये वो इस तरह से, ऐसे इस तरह से दिया जाता है की के सिंबल को। जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर बीच में गैप छोड़ देते हैं, एक पिन होती है और इसके अंदर हमको पिन को फिट कर देते हैं ये, या फिर इस तरह से रहता है, ऐसे करके ऐसे यहाँ पर, और इसमें एक ये इस तरह से एक पिन रहती है, और पिन को यहाँ पर हम, पिन की पीतल की नोब होती है और इसको हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो इनको यहाँ पर की कहते हैं। जब भी स्विच ऑफ या स्विच ऑन करना हो तो हमको की का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, बल्ब बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे कि आपके बल्ब के ऑन ऑफ करने वाले स्विच होते हैं। क्लियर है ना बात? तो दिखाया उसको इस तरह से जाएगा किसी भी सर्किट में, ये है तो इसका मतलब एक स्विच और ऑन ऑफ करने के लिए हमको एक की का इस्तेमाल करते हैं। तो घर में आपके स्विच ऑफ लग रहे हैं तो उनको आप की भी कह सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज आती है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इसका यूज हम जनरली करते किस काम में? विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करने में। वैद्युत ऊर्जा का मतलब क्या है? अब देखो, लाइट चली गई तो क्या चाहिए हमको? बिजली चाहिए, पंखे कैसे घूमेंगे, तो उसके लिए हमको बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना। तो ये क्या चीज है? एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसका मतलब हमको ये एनर्जी हमको मिलेगी। तो सर्किट में अगर हमको इसको दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे। तो एक प्लेट इसमें बड़ी होती है, दूसरी प्लेट इसमें माइनस होती है, मतलब एक प्लस की प्लेट होगी तो दूसरी इसमें माइनस की प्लेट होगी। ठीक है ना। तो किसी भी सर्किट में अगर इस तरह से दिखा रखा है तो यह मतलब, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक सेल है। ये इस तरह से एक से ज्यादा भी दिखा सकते हैं। मतलब एक तरफ छोटी प्लेट होगी और एक तरफ बड़ी प्लेट होगी। जो छोटी होगी वो माइनस की होती है और बड़ी जो होती है वो प्लस की होती है। तो ये इलेक्ट्रिक सेल को दिखाता है। तो ये जो सेल होते हैं जनरली कितने दो तरह के होते हैं। एक प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल कौन से होंगे? जो एक बार इस्तेमाल करो और उनको फेंक दो। जैसे टॉर्च वाले सेल होते हैं, रिमोट वाले सेल होते हैं, इनको एक बार यूज करेंगे और जब वो डिस्चार्ज हो जाएंगे तो उनको फेंक दिया जाता है, उसके बाद फिर नया डालते हैं। ठीक है ना। एक ऐसे सेल होते हैं जो बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, जैसे बैटरी को सेल ही तो कहते हैं। तो वो सेकेंडरी सेल में आएगा, द्वितीयक सेल में आएगा। या इन्वर्टर की जो बैटरी है, कार की बैटरी है, वो द्वितीयक सेल है, क्योंकि उस सेल को बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनका प्रतीक जो हमारा ये वाला होता है। ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? जहां तक आपको समझ में आ रही होगी क्या हम बताना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद जो अगली चीज आती है यहाँ पर, धारा नियंत्रक आता है। धारा नियंत्रण का मतलब एक ऐसा चीज जो धारा को कंट्रोल कर सकता हो। तो धारा को कंट्रोल कौन करेगा? वो है धारा नियंत्रक। तो एक ऐसा उपकरण जो धारा को नियंत्रित करे उसको धारा नियंत्रक कह देते हैं। तो ये क्या होता है? एक इस तरह से रहता है, ये इस सर्किट में दिखाएंगे तो एक चीनी मिट्टी की बेलन सा होता है, और उसके ऊपर ये ऐसे रहता है कुछ, इसमें इसमें और इसमें इस तरह से टांग से निकली रहती है यहाँ पर ये, और उसके ऊपर एक वायर लिपटा रहता है नाइक्रोम का, ऐसे करके वायर लिपटा रहता है। तो कहीं पर भी धारा को घटाना हो, बढ़ाना हो, तो हम यहाँ पर धारा नियंत्रक का इस्तेमाल करते हैं। यानी धारा को जब भी घटाना बढ़ाना हो
ठीक है ना। तो जहां पर भी हमको धारा को घटाना हो, बढ़ाना हो, यानी धारा को कंट्रोल करना हो, तो उसके लिए हम धारा नियंत्रक का इस्तेमाल करते हैं, रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी करंट करंट को कंट्रोल करने का काम ये करता है। अगली चीज आती है रेजिस्टेंस बॉक्स। जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हमको डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस बॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो एक ये निश्चित रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। तो ये बॉक्स रहता है और उसमें पिन रहती है बहुत सारी, जिस पिन को निकालेंगे वो हमारा उतना ही बड़ा उसमें रेजिस्टेंस, जैसे ये एक बॉक्स रहता है। अगर हमको रिस्क को दिखाना हो तो ये इस तरह से दिखाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे पहले इसमें, है ना, इस तरह से आप बॉक्स बना दीजिए और इसमें इस तरह से ये पिन लगी होती है ऐसे करके, इस तरह से। ये डिफरेंट टाइप की पिन होती है और हर एक पिन का की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है ना। तो इस मान लीजिए ये 10 ओम का है, तो 10 ओम को किसी पिन को हटाएंगे तो सर्किट रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा। तो अपना इच्छा अनुसार परिपथ में कोई प्रतिरोध लगाना तो इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से प्रैक्टिकल करने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। अगली चीज आती है धारा मापी या गैल्वेनोमीटर। अब ये क्या चीज है? तो ये एक ऐसा उपकरण है जो धारा को नापता है, धारा की उपस्थिति का पता लगाता। बहुत सूक्ष्म करंट हो, बहुत माइनर सा भी करंट हो, एकदम से डिफ्लेक्शन आ जाएगा, मतलब एक ऐसा करंट जिससे हमें कोई नुकसान नहीं हो तो उसको भी पता लगा लेता है ये। तो धारा मापी का काम क्या है? धारा को नापना। ठीक है, धारा का पता लगाने में। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर दिया टू डिटेक्ट करंट। ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्मॉल करंट हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं, जब ज्यादा करंट नापना हो तो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद अगली अगला जो उपकरण आता है वो है अमीटर। तो अमीटर भी धारा नापने के लिए इस्तेमाल होता है, मगर ज्यादातर हम एमीटर इस्तेमाल करते हैं। जहां ज्यादा धारा नापनी हो, 1 एम्पीयर से ज्यादा की धारा नापनी हो तो हम ज्यादातर एमीटर इस्तेमाल करते हैं। बहुत माइक्रो की या बहुत छोटी धारा नापनी हो तो धारा मापी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों अलग अलग हैं, एक एक चीज नहीं है। ठीक है ना। तो ये इस सर्किट में इसको ऐसे दिखाते हैं, ये जो है ये एक तरह से एमीटर सिंबल है। तो इस जैसे सर्किट में लगाएंगे तो ये करंट को नापेगा। जैसे आप स्टेबलाइजर में देखो, उसमें देखो समरसेबल मोटर का जो स्टार्टर होता है उसमें ये लगा रहता है। ठीक है ना। तो ये एमीटर है जो करंट को मेजर करता है, कितना ही करंट आप लो, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक अगली चीज के अंदर आती है, उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मतलब जो वोल्टेज को नापता हो या विभवांतर को नापता हो, उसको हम वोल्ट मीटर कह देते हैं। तो इसको सर्किट में इस तरह से करके दिखा देते हैं। तो अगर ऐसे लग रहा है तो हम इसको वोल्ट मीटर कहेंगे। अब देखो, एक सर्किट अगर हमको बनाना हो प्रैक्टिकली तो उसका तरीका ये है। सबसे पहले मान लें हम क्या लेते हैं, बैटरी लेते हैं। ये बैटरी हो गई, बैटरी में एक प्लेट्स होती है इस तरह से। यहां पर हमको एक कुंजी लगानी पड़ती है, की को लगाना पड़ता है। ठीक है ना। यहाँ पर हमको ये गैल्वेनोमीटर है, वो रियोस्टेट लगाना पड़ता है। ये क्या हुआ, की हो गई। ये क्या हुआ, सेल हो गया। ये क्या होगा, ये रियोस्टेट धारा नियंत्रक हो गया। अब यहां पर ऐसे निकलेगा यहां से ये, है। तो फिर यहां पर इस वाले वायर में कहीं पर भी एक ये लगा देते हैं, इसको बोलते हैं एमीटर। अब एक ये, अब यहां पर लगाते हैं एक रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जिसे बोलते हैं, इसको क्या बोला, रेजिस्टेंस, या इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं जी। प्रतिरोध मतलब जब कोई बल्ब लगा दीजिए, कोई फैन लगा दीजिए तो वो चीज होती है। अब इसके चारों तरफ ऐसे करके क्या लगाएगा, ये होता है वोल्ट मीटर। तो इस तरह से हम सर्किट तैयार करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा सर्किट में इस तरह से कंपोनेंट होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जहां तक आपको क्लियर हो गया तो आप धीरे धीरे इनकी आदत पड़ जाएगी, जब इनके क्वेश्चंस होंगे इनके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसको देखिए, समझिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।